दोस्तों ये देखिए अभी फिलहाल अभी ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है और 2 बाइक गिरी है, दाल वगैरह सब छिटा चुका है और वहाँ पे आदमी लेटे हुए हैं। दोस्तों ये रहा इंडिया साइड का कस्टम ऑफिस, रक्सौल में पड़ता है ये। तो फाइनली आ चुके हैं इंडिया और नेपाल का सबसे बड़ा बॉर्डर, वीरगंज बॉर्डर। दोस्तों मेरा भानसार बन गया है और ये रहा मेरा भानसार का कॉपी। दोस्तों करेंसी के बारे में बता दिए, भानसार के बारे में बता दिए। एक चीज़ और बनता है, हम आपको रास्ते में बताएंगे जब वो बनवाएंगे। तो आप यहाँ से नेपाली सिम वगैरह भी ले सकते हैं अपने आधार कार्ड से ही। जैसे ही आप वीरगंज से निकलिएगा तो दोस्तों 4 लेन का रोड नहीं बल्कि 6 लेन का रोड है और सर्विस रोड भी है साथ में। बिहार में गेहूं कटाने वाला है और यहाँ पे अभी धान रोपा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये आ गए हम लोग मुगलिंग शहर में और अगर आप यहाँ से राइट जाएंगे तो आप चल जाएंगे काठमांडू, अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आप चल जाएंगे पोखरा। इसी रिवर में दोस्तों बारिश के समय में बस वगैरह पलटी थी, जो कि न बस को पता लगा ना उसमें का इंसान का। कपल वगैरह यंगस्टर वगैरह रहते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ रुक करके 5 मिनट का पानी ब्रेक लिए हैं। दोस्तों अभी रात का 9 बज चुका है और हम लोग आ चुके हैं, पोखरा में पहुँच चुके हैं और इस रूम का प्राइस है मात्र 500 रुपया नेपाली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका नंबर दोस्तों स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मेरा एक इंटरनेशनल बाइक राइड स्टार्ट हो रहा है जो कि मुस्तांग मुक्तिनाथ का है। दोस्तों रास्ते में ही पोखरा शहर आएगा जो कि नेपाल का सबसे खूबसूरत शहर भी माना जाता है। दोस्तों उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, बाकी बातें करते हैं आपसे रास्ते में चलते चलते। इंडिया से नेपाल जाते हैं तो सबसे पहला बात जो दिमाग में आता है वो रहता है करेंसी एक्सचेंज का और उसके बाद में परमिट वगैरह का, भानसार वगैरह का। तो हम यहाँ का लोकल है तो आपको हम सारी चीज़ें एक एक करके बता देंगे, कहाँ आपको करेंसी एक्सचेंज कराना है और कहाँ से आपको भानसार मिलेगा, कितने का भानसार पड़ेगा। सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको वहीं से करा लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो यहाँ से पेट्रोल ले लिया जाए, क्योंकि नेपाल में थोड़ा सा महंगा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंडिया से ही पेट्रोल भरवा लें। तो यहाँ से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। दोस्तों रक्सौल शहर से पहले ही ये बाईपास में से एक रोड कट जाएगा, ये मार्केट होते हुए जाएगा। ट्रक वगैरह इधर से जाते हैं, अगर आप कार या बाइक से आ रहे हैं तो इस साइड से जाइएगा। दोस्तों ये है रक्सौल का मार्केट और इस चौक का नाम है बाटा चौक। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से ही करेंसी आपको एक्सचेंज कराना है। इधर बहुत सारे दुकान है, ये जो रोड आता है ये स्टेशन से आता है और इधर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में कितने सारे लोग पैसा लेकर के बैठे हैं। तो आप यहाँ से आकर के एक्सचेंज वगैरह करा सकते हैं। एक बार पता कर लीजिएगा दोस्तों 2-3 जगह, क्योंकि रेट काफ़ी ऊपर नीचे होते रहता है। 1.6 का इसे चलता है नॉर्मली, 10,000 का 16,000, 5,000 का 8,000, लेकिन आप 2-3 जगह पता कर लीजिएगा। और ये रहा ढाला और इधर लेफ्ट साइड में है दोस्तों रक्सौल का रेलवे स्टेशन। देखिए मेरे राइट साइड में कितने सारे लोग, ढाला के इस पर भी है और उस पर भी है। ये सारे लोग करेंसी एक्सचेंज ही करते हैं। दोस्तों ये रहा इंडिया साइड का कस्टम ऑफिस, रक्सौल में पड़ता है ये। और इसके जस्ट इस पुल के बाद आपका जो है सो कि नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारे जो ऑटो वगैरह देख रहे हैं आप हवाई, ये सारे नेपाल के ही हैं और राइट साइड में जो है ये इंडिया वाले हैं। तो यहाँ से आपको वीरगंज में कहीं भी जाने के लिए ऑटो वगैरह, हवाई वगैरह मिल जाएगा। और उस सामने में जो आप देख रहे हैं वो है शंकराचार्य प्रवेश द्वार, जो कि वीरगंज में आता है। और ये दोस्तों इंडिया और नेपाल का सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो चलिए वहाँ पे पहुँच करके उसके बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल राइड होने वाला है, जो कि इंडिया से हम नेपाल जा रहे हैं, वो भी अपने बाइक से। इससे पहले दोस्तों हम एक बार ही गए हैं काठमांडू और बस वगैरह से गए थे। उसके अलावा हम ज़्यादा दूर तक नहीं गए हैं। इधर तो आते रहते हैं इस बॉर्डर के आसपास में। तो फाइनली आ चुके हैं इंडिया और नेपाल का सबसे बड़ा बॉर्डर, वीरगंज बॉर्डर पे। दोस्तों इस गेट का नाम है शंकराचार्य प्रवेश द्वार। चलिए आगे निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। शंकराचार्य प्रवेश द्वार से 500 मीटर आगे ही वीरगंज कस्टम ऑफिस आ गया, यानी कि यहीं पे आपको भानसार बनवाना है। यहाँ पे भानसार मिलेगा। चलिए भानसार बनवाते हैं
और फिर आपको सारी चीज़ें बताते हैं। ये जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं जो गाड़ियाँ लगी हुई है, ये सब भानसार ही बनवा रहे हैं। दोस्तों मेरा भानसार बन गया है और ये रहा मेरा भानसार का कॉपी और ये रहा भानसार का ऑफिस। अगर आप बाइक से आते हैं तो एक दिन का 200 रुपया लगेगा। हम 6 दिन का बनवाए हैं तो मेरा 1200 लगा है। अगर आप कार वगैरह से आते हैं तो आपको एक दिन का 600 रुपया लगेगा, जो कि नेपाली करेंसी में होगा। और ये रहा अपना बाइक। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे 10 बज गया है और यहाँ से हमको पोखरा जाना है और पोखरा काफ़ी दूर है। अब देखिए हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, आपकी एक एक डिटेल पता लग जाएगा। दोस्तों करेंसी के बारे में बता दिए, भंसार के बारे में बता दिए। एक चीज़ और बनता है, हम आपको रास्ते में बताएंगे जब वो बनवाएंगे। किसी भी दलाल व ब्रोकर वगैरह के आपको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइएगा, सबसे पहले टोकन कटाइएगा, उसके बाद ले जा करके अपना ओरिजिनल आरसी और वो टोकन ले जा करके जमा कर दीजिएगा। वो आपको बना करके दे देंगे, आप पैसे दे दीजिएगा। बहुत सारे दुकानों में यहाँ पे नेपाली सिम मिलता है, तो आप यहाँ से नेपाली सिम ले लीजिएगा। नेपाली सिम वही 200 का पड़ता है। 50 मिनट लोकल यानी नेपाल में आपको कॉल मिलेगा और 7 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा मिलता है। तो आप यहाँ से नेपाली सिम वगैरह भी ले सकते हैं अपने आधार कार्ड से ही। दोस्तों बीरगंज शहर से फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं और कस्टम के बाद ही आपको 4 लेन का हाईवे मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये बीरगंज का काफ़ी फेमस आँखा अस्पताल है। दोस्तों इस आँखा अस्पताल का नाम है केडिया आँखा अस्पताल और यहाँ पे दांत का भी काफ़ी अच्छा इलाज होता है। तो हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे हम कभी नहीं गए हैं। दिन में बाइक से नहीं गए हैं, एक बार मात्र गए थे जो काठमांडू का ट्रिप किए थे, तब वो भी रात में गए थे बस से। तो यहाँ से अपना जो रास्ता है वो बिल्कुल नया होने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। जैसे ही आप बीरगंज से निकलिएगा तो दोस्तों 4 लेन का रोड नहीं बल्कि 6 लेन का रोड है और सर्विस रोड भी है साथ में। और बीरगंज से जैसे ही निकलिएगा पथलहिया तक आपको ऐसे ही रोड मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रोड है। और ये रहा पथलहिया चौक का गोलम्बर और यहीं पे हमको कहीं रुकना है क्योंकि एक पार्टनर आने वाले हैं। तो चलिए इधर कहीं देख करके रोकते हैं और वो आते हैं तो साथ में निकलेंगे। दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं और जिनका इंतज़ार था वो आ चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप आगे मेरे जा रहे हैं। और दोस्तों अभी टाइम हो गया है 3:41 और हम लगभग 10:30 में ही आए थे यहाँ पे और काफ़ी देर वेट करने के बाद आ गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं। क्योंकि लेट हो गया है उनसे हम बाद में आपको मिलवाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग हथौड़ा शहर से निकल चुके हैं और यहाँ से पोखरा अभी लगभग 205 किलोमीटर दूर है और समय हो गया है 4:16 और देखिए हम लोग कब तक पहुँचते हैं। दोस्तों लगभग हमको लगता है कि रात को 10 बज जाएगा क्योंकि रोड पहाड़ वाले हैं। रोड तो वैसे अच्छे हैं लेकिन पहाड़ वाले हैं और रोड पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों ये जो बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, इसके अगल बगल में पार्क है। तो इस पार्क का नाम है दोस्तों बुद्ध पार्क हथौड़ा। बिहार में गेहूं कटाने वाला है और यहाँ पे अभी धान रोपा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये देखिए अभी फिलहाल अभी ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है और 2 बाइक गिरी है, दाल वगैरह सब छिटा चुका है और वहाँ पे आदमी लेटे हुए हैं। चलिए हम लोग निकलते हैं, हम लोग को काफ़ी दूर जाना है। दोस्तों ये भरतपुर है, ये दोस्तों बाईपास है। एक रोड अंदर से भी जाता है लेकिन हम लोग बाईपास ले रहे हैं। और दोस्तों भरतपुर शहर में काफ़ी अच्छा रोड बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा रोड है। बाकायदा यहाँ पे बीच में रेलिंग भी किया गया है और काफ़ी साफ़ सुथरा शहर ये भी है। दोस्तों अभी समय हो गया है 5:40 और अभी हम लोग भरतपुर से निकल चुके हैं और यहाँ से पोखरा अभी भी 126 किलोमीटर दूर है। तो चलिए देखते हैं कै बजे तक पोखरा पहुँचते हैं। दोस्तों ये आ गए हम लोग मुगलिंग शहर में और अगर आप यहाँ से राइट जाएंगे तो आप चल जाएंगे काठमांडू, अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आप चल जाएंगे पोखरा। तो हम लोग काठमांडू ना जाके हम लोग को पोखरा जाना है, तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, तो आप यहाँ पे आकर के पेट्रोल वगैरह भरा सकते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी फेमस जगह है, तो यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे आकर के
अच्छा खाना वगैरह खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप मुगलिंग से कटिएगा, एक खूबसूरत सा, एक प्यारा सा, बहुत ही सुंदर एक ब्रिज, और इस ब्रिज से हो करके आप पोखरा जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी नदी है और कितनी गहरी है, शायद आप लोग को अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा दोस्तों। यही है त्रिशूली रिवर। इसी रिवर में दोस्तों बारिश के समय में बस वगैरह पलटी थी, जो कि न बस को पता लगा ना उसमें का इंसान का। वो वाला जो पुल है उस साइड का, वो नया वाला पुल है, और ये है जो पुराना वाला पुल है। और इस पे काफ़ी सारे कपल वगैरह, यंगस्टर वगैरह रहते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ रुक करके 5 मिनट का पानी ब्रेक लिए हैं, पानी वगैरह पिए हैं, और फिर यहाँ से आगे निकल रहे हैं लोग। दोस्तों अभी हम लोग मुगलिंग से थोड़ी दूर आगे आए हैं, लगभग 5-7 किलोमीटर, और यहाँ से ही गोरखा के लिए राइड कटता है। दोस्तों गोरखा काफ़ी खूबसूरत जगह है। दोस्तों गोरखा जगह गोरखा के वीरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों अभी रात का 9 बज चुका है और हम लोग आ चुके हैं, पोखरा में पहुँच चुके हैं। दोस्तों रूम ले लिए हैं लोग, ये रहा रूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है, और इधर हम लोग का सारा सामान रखे हुए हैं ऐसे ही। और इस रूम का प्राइस है मात्र 500 रुपया नेपाली। और देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है, और इसमें दोस्तों अटैच बाथरूम भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको पोखरा को कवर करेंगे, उसको दिखाएंगे, पोखरा का साइड सीन को दिखाएंगे। और वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।